सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका मैं स्वागत करता हूँ उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग सीखेंगे कैसे आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर सकते हो एड्स के थ्रू, फेसबुक जो आपका फेसबुक एड मैनेजर है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है और क्यों रन करना चाहिए ये, और रन करने से आपको क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको तो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के पास में, उनसे हम लोग पूछते हैं। हालांकि अभी जेमिनी भी आया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग चैट जीपीटी से ही बात कर लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि यदि हम अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो हम इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैंपेन में। ठीक है, ये कैंपेन है आपका, इसमें क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपका क्रिएट पर क्लिक कीजिए। ये क्रिएट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए और बहुत कम रुपीस में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये अवेयरनेस है। ठीक है, आपका ये अवेयरनेस है, ये है ट्रैफिक है, ये आपका एंगेजमेंट और लीड्स और आपका ऐप प्रमोशन एंड सेल। तो अवेयरनेस में क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखिए इसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। गुड फॉर रिच है ना, रिच ब्रांड अवेयरनेस एंड वीडियो व्यूज एंड स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आपका बेनिफिट। एक्चुअली हम यदि चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो भी यही बताएगा। तो चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी के पास में और उनसे हम बात करते हैं। तो चैट जीपीटी भाई कहाँ हो, न्यूज़ चैट ओपन करते हैं। तो चैट जीपीटी के पास हम आए और यहाँ पर इनसे बात करते हुए प्रॉम्प्ट्स का यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट्स बेसिकली उसी कहते हैं जो मैं इनसे टॉकिंग करूँगा, वही प्रॉम्प्ट्स है। हाय, सिंपल भाषा में आप समझें, हाय। तो इन्होंने मुझे कहा हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। कैसे, ये बेसिकली आपका इंग्लिश में भी बात करता है, हिंदी में बात करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये समझता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो है ना एक टेक्निकल चीज़ है और इसमें सारा चीज़ कोडिंग किया गया है, फीडिंग हुआ है सारा चीज़, तो आपको समझना होगा। ये कोई ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए आपको समझना होगा। क्योंकि मैं इससे पूछूंगा तो ये बताया कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। देखो पूछो, मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, पूछना तो ये बताएगा आपको कि मैं ये क्या हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ भाई। तो मैं कैसे बताऊंगा मैं क्या हूँ, लेकिन मैं आपको मदद कर सकता हूँ। ओके थैंक्स, ये सब समझता है ये। ठीक है ना, ये देखिए यू आर वेलकम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड असिस्टेंस विथ एनीथिंग फील फ्री टू आस्क। तो मैं पूछता हूँ ओके, आई वांट टू रन अवेयरनेस। ठीक है, गलती भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस ऑन फेसबुक एड्स, सो लेट मी नो द बेनिफिट। ठीक है, ये मैंने इनसे पूछा और ये आपको बताएगा क्या क्या चाहिए भाई, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है आपको। ये देखो, ये देखो क्या है, ब्रांड अवेयरनेस आपका हो जाएगा पहला बेनिफिट। नंबर 2 ऑडियंस इंगेजमेंट हो जाएगा। पहली बात तो आपका ब्रांड जो है ना वो आपका अवेयरनेस में आ जाए कि हाँ भाई आपका ब्रांड भी चल रहा है। जैसे कि आप जानते हो मेरा उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर एज ए ब्रांड है ये, और फिर आप जानोगे इसमें वैल्यू मिलेगी तो आप श्योर जो है कि आप ज्वाइन करोगे, मेरे से कोर्स लोगे या फिर मेरे से इंटरेक्ट होकर के मेरे से बात करोगे। फिर जो भी आपको सीखना है आप सीख सकते हो। यही होते हैं ना, ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ेगी, इसमें आपका रीच एक्सपेंस होगा, अधिक से अधिक रीच होगा। इसके बाद क्या है, कंटेंट प्रमोशन होगा, आपका जो भी कंटेंट है ये प्रमोशन होगा। और प्रिपरेशन फॉर कन्वर्जन ये रेडी हो रहा है। ठीक है, जब भी कभी आप कोई चीज़ रन करते हो ना, मार्केट में जब उतरते हो तो आपको पहचान बनाना पड़ेगा कि भैया आप कौन हो। जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी तब तक आप कुछ भी सेल करो नहीं बिकेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है आपका फेसबुक में जो है कि ये मशीनरी चीज़ है कि वो आपका ऑटो ही परचेस हो जाए। मैं 500 लगाए, उसमें से मेरे को 1500 आ जाए, 500 के बदले 1500 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आपको ह्यूमन ही होता है, लोग ही होते हैं, जो जिंदे लोग होते हैं, जो जिंदा है। ठीक है, और वो उसका काम क्या होता है ना, उसका काम होता है कि कोई प्रोडक्ट आया तो वो परचेज करते हैं। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट क्या इंस्टेंट में डिलीवरी होती है, पढ़ने वाले लोग ई बुक खरीदते हैं, सीखने वाले लोग कोर्स खरीदते हैं, और यही सीखने और सिखाने की बात चलती है इसमें। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट जैसे सर्विस है आपके पास डिजिटली, जैसे किसी चीज़ का एक्सेस देना है तो वो हो गया सर्विस, और डिजिटली हो गया, डिजिटली मतलब जो है कि वो एक्सेस देने का काम हो गया। इसके अलावा यदि आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कोई चीज़ आप बना के देते हो, तो ये सारा चीज़ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर आप देखिए इनसाइट एंड डाटा, तो इनसाइट एंड डाटा ये दिया गया है ऑप्शंस। अब इसमें आप क्या करोगे, ये देखो, रनिंग अवेयरनेस कंपनीज अलाउ यू टू गैदर वैल्यूएबल डाटा एंड इनसाइट्स अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, प्रेफरेंस, बिहेवियर्स एंड डेमोग्राफिक। ठीक है, यू कैन यूज दिस डाटा टू रिफाइन योर टारगेट एंड मैसेजिंग फॉर द कंपनी इम्प्रूविंग। तो ये आपको बहुत सारा चीज़ आपको हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और रन करते हैं। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया अवेयरनेस और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है,
और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और अवेयरनेस कैंपेन है ये आपका। डेट सेटअप कर दीजिए, आज का हो गया 2, 3 और हो गया अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। अवेयरनेस फॉर ऑटोमेशन मार्केटिंग, ठीक है। मैंने इसके लिए रन कर दिया। अब क्या है ना फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ से जो है ना स्पेशल एड कैटेगरी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन जो है कैंपेन का सेक्शन आपको टच नहीं करना है। इसमें आप एक चीज टच कर सकते हो, वो क्या है, एडवांस कैंपेन बजट। बजट आप सेट करने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझना है बजट में क्यों मैं सेट करूँ। यहाँ बजट हम लोग इसलिए सेट करते हैं क्योंकि यदि इसके साथ में इन फ्यूचर में यदि आप चाहते हो और भी अवेयरनेस आप इसमें यूज करो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे एड सेट चेंज कर सकते हो, एड चेंज कर सकते हो। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस लगाते हैं और डेली हम क्या करते हैं, उसके AB टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो आप एडवांस कैंपेन बजट को ऑन कर दीजिए और डेली का बजट आप मिनिमम से शुरू कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस है आपको, इसमें तो सेल लानी नहीं है, आपको अवेयरनेस करना है। यदि आप अधिक करते हो तो उससे अच्छा है, आपके पास एक बार में बहुत सारे लोगों के पास रीच होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पर, ठीक है। तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ पर डे का 103 रुपीज़ या 101 रुपीज़, ये देखिए। और ये हमारा डेली का विथ GST चले जाता है 126 रुपये 25 पैसा, ठीक है। पर वीक जो है कि मैं खर्च करने वाला हूँ 707 रुपया। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है इधर में, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ तक समझ में आ गई, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब आते हैं, ये है आपका एड सेट। एक कैंपेन के अंदर में आप एड सेट बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, जो भी। यदि आप देखोगे ना यहाँ पर, और यदि आप इसमें डुप्लीकेट करते हो तो इसमें जाओगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया जाता है, कितना चाहिए आपको, 2, 3, 4, 5, है ना। ये देखो, है ना, इस टाइप से। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना है, अब ये तो हो गई आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं एड में। आप एड सेट के अंदर एड भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स जो एडवांस में है। यदि आप चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो भैया, और नहीं तो आप ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ में और फिर किसी यूट्यूबर के साथ में, ठीक है। तो चलते हैं। एड सेट का नाम जो दिया गया है यहाँ पर, ये आप चेंज कर सकते हो या फिर अब बाद में भी चेंज कर सकते हो, अभी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और अभी या तो ऐसा भी आप छोड़ सकते हो। आगे आते हैं, यहाँ पर है फेसबुक का पेज, ठीक है। ये है परफॉर्मेंस गोल, सेलेक्ट कर लीजिए इसमें। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये आपको देना होगा। इसमें क्या है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। वी विल, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। अधिक से अधिक लोगों को आपका एड को दिखाया जा सकता है। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, बहुत बार, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत लोगों को, और यहाँ बोल रहा है बहुत बार, एक ही लोगों को बहुत बार। अब नीचे आते हैं, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेम्बर सीइंग देम। ऐसे लोगों को जो रिकॉल लिफ्ट, ये रिकॉल में आता है, मतलब आप जब एक एड सेट चलाओगे ना, दूसरा एड सेट में आप रिकॉल लगा दो, और इसमें आप ये लगा 3-4 ऐसा करके लगाओ। इसके अलावा और भी व्यू है ना, ये देखो वीडियो व्यू, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, है ना। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू, ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीजों को सीखना होता है, आप सिर्फ सेल लाओगे डायरेक्ट कभी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया भाई, मैक्सिमाइज, ठीक है। ये मैंने किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, डन। अब फ्रेंड्स आती है हमारी नंबर फेसबुक पेज। यहाँ से हम क्या करते हैं, फेसबुक पेज को सेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, जो पेजेस आप लगाना चाहते हो आप उससे लगाओ, ठीक है। तो मेरे पास, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं इस पेज को लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। तो मैं इस पेज से मैं इसको वर्क कर रहा हूँ, डन हो गई। अब थोड़ा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बजट एंड शेड्यूल दिया गया है। इसमें आपको सेल्स कुछ दिखाई नहीं देगी क्योंकि अवेयरनेस है। तो आप इसमें डेट टाइम जो भी आप इसे दे दो, कोई इशू नहीं, चलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है, ये आप ऑडियंस कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो, किसको कंट्रोल करना चाहते हो। इंडिया हो गया आपका, ये मिनिमम एज 18 हो गई। आप यदि 20 चाहते हो तो 20 भी कर सकते हो, तो मिनिमम एज 18 रहने दीजिए, चलेगा। अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, आप किसको दिखाना चाहते हो, है ना। यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल
ऑडियंस। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल यहाँ प्ले हो रहा है, क्योंकि आप जो दिखाना चाहते हो, आप किसको दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर आओ और ये देखो, यहाँ से है ना, अब यहाँ पर आपको ऑडियंस देना होता है। हमारे पास में दो ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ऑडियंस को रिसर्च कर सकते हो। यदि पेड आप लोगे तो उसमें निश्चित रूप से जो ऑडियंस होंगे ना, जो आपके प्रोडक्ट के रिलेट होंगे, वो आपको ऑडियंस रिसर्च करके देते हैं। तो ऐसा टूल भी है फ्रेंड्स, जो आपको फेसबुक में एड रन करने में हेल्प करता है। तो कई बार आप उसे यूज कर सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, डिपेंड ऑन यू। यहाँ से आप क्रिएट करोगे, ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट करोगे एक नए, यहाँ पर देखो क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और न्यू ऑडियंस जो आप क्रिएट करते हो। जो मैंने ऑलरेडी सेव किया तो ये सेव्ड ऑडियंस हमारे यहाँ से शो हो जाए। मैं एक ऑडियंस क्रिएट करता हूँ जो आपको मैं क्रिएट करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको इंडिया सेट करना है, आपका ये एज भी सेटअप करना है 18 से जो भी आप चाहते हो। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक, मैं चाहता हूँ ये 50 तक, ठीक है, और हो गया। और फिर ये आपका डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर वगैरह यहाँ से हम लोग टारगेट करते हैं। लैंग्वेज वगैरह हो गया, यहाँ पर ऑल लैंग्वेज भी आप कर सकते हो और ये आपका ऑल जेंडर भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसमें और यहाँ से आप बिहेवियर को सिलेक्ट कीजिए या इंटरेस्ट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैंने रिसर्च किया और ये देखिए इंटरेस्ट आ गया, ये है इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट, ये है आपका जॉब टाइटल और ये है आपका एम्प्लॉयर। इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले और फिर इसको मैं सिलेक्ट किया, डन हो गई। और फिर यहाँ से मैंने एक बार फिर से पेस्ट किया और स्ट्रैटेजी में लेता हूँ। बहुत कम लोग हैं इसमें, 43,000 के आसपास। तो चलिए हो गई, कोई बात नहीं है, चलेगी। और फिर देखता हूँ, यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। फिर भी मैं यहाँ पहले पेस्ट कर लेता हूँ। ये एम्प्लॉय है, बहुत कम लोग हैं इसमें। और फिर इसमें इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल में, और ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए आपका, ठीक है। अब एक बार और मैं पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कुछ आ जाए। और स्ट्रेटेजी वगैरह बहुत कम है। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से सारे जो भी हमारा टारगेटिंग है उसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। हमारा जो एज है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है और इसके बाद यहाँ से सेव करना है, ठीक है। इसको आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ से सेव करना है। तो सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक कीजिए, आपका ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, डन हो गई। अब ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका ऑडियंस का नाम लिखेंगे जो आप एड चला रहे हो ना उसके रिलेटेड में लिखेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेशन हो गया और मैंने डेट लिखा इसका 2-3, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटोमेशन और ये मैंने सेव कर दिया, डन हो गई। ये हमारा ऑडियंस कैप्चर हो चुका है, सेव हो चुका है। अब मैंने इसे सिलेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। ये डुप्लीकेट करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप इस ऑडियंस को डुप्लीकेट कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही सेव कर दिया, ठीक है, डन हो गई। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। ये आपको यहाँ तक ही। अब इसमें यदि आप प्लेसमेंट देते हो ना, प्लेसमेंट अलग चीज़ें होती है, जो एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको अलग से वो बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग आते हैं इसमें। अब ये नेक्स्ट कीजिए, यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है, एड नेम। यदि आप एड नेम को चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं। एड प्रीव्यू कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से ताकि आप जो भी एड बनाएंगे तो जो क्रिएटिव होगा उसे आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये आपका आइडेंटिटी पेज हो गया, फेसबुक पेज, ये आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया। और फिर आप यहाँ से ये सारी चीज़ों को ऐड करनी होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये आती नहीं हो, ऐड करनी होती है, उसे लिंक करनी होती है। अब यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो जो भी हो। अब मैं इसे क्या करता हूँ, ऐड मीडिया पर क्लिक करूँगा और ऐड इमेज पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ऐड इमेज पे यहाँ से मैं इमेज को ऐड करता हूँ और ये रहा हमारा ऐड क्रिएटिव एज ए इमेज, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से कर दिया, डन हो गई। यहाँ से डन करो, क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अब आपको ये प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप इमोजी का भी यूज कर सकते हो, तो इमोजी का भी आप यूज करो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे ये फायर हो गया, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको दिखने में लगे। लर्न टू अर्न, ठीक है। और ये रही हमारा लर्न टू अर्न, इतना समय दिया। और योर
सक्सेस इज आवर सक्सेस। डन हो गई। और इसको आप डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर दीजिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है भाई, आपको तो सेल लानी नहीं है इसमें। अगर सेल आएगी तो आएगी, कांटेक्ट करेगी, और नहीं तो फिर नो इशू, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। अब ये है चैट विद अस। तो चैट विद अस इसीलिए मैं दिया ताकि लोग व्हाट्सएप पे चैट कर सके, हमसे बात कर सके। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये है आपका कॉल टू एक्शन में। सेंड व्हाट्सएप मैसेज में आ जाएगा, ये चैट करेगा। लोग डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर दो यहाँ पर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही मैंडेटरी है। यहाँ पर चैट विद अस आप देते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप दे दो मैसेजिंग है। और ये वेबसाइट भी आप कर सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है और डायरेक्ट वो वेबसाइट में चले जाए तो वहाँ भी वो जा सकते। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि वो जैसे ही व्हाट्सएप में आता है ना, तो थोड़ा सा चैटिंग हो जाती है, और फिर उनको लगता है कि हाँ ये जो है कि सही है, और जो है कि उनको भी बिलीव हो जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे बिलीव होती है ना, तो आप उसे कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो आप ऑलरेडी वो जो है कि आपके साथ में इंटरेक्ट हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट में अच्छा से आप उसको हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से होती है। अब ये है चैट विद अस, मैंने इसे दिया और इनफ है। और यदि मैं यहाँ पर कुछ देना चाहूँ तो जैसे स्टार वगैरह आप देना चाहते हो तो स्टार यहाँ सर्च करो, मौजे देना जरूरी है। 5 स्टार रेटिंग अपना दे दो और फिर ये आपका यहाँ से वर्क हो जाएगी। ठीक है। ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ स्टार को, और यहाँ से मैं कॉपी किया और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दिया। 5 स्टार, ये देखो यहाँ पर 5 स्टार का रेटिंग आ चुका है। सिंपल है ना, बहुत ही इजी है। इजी मेथड में आपका ये देखो आ चुका है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। एंड देन आप क्या करना है, आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो इतनी सी है, और इस तरह से आप अवेयरनेस को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। जो चीज़ मैं आपको बताया वही चीज़ मैं अपने जो स्टूडेंट है उसको भी यही मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स में नहीं है। तो आप इसे अच्छी तरह से सीखें, और सीख करके आप भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अवेयरनेस का जो प्रोग्राम आप चलाते हो आपको समझ में आ गई, किस प्रकार से आप चला सकते हो। बहुत ही ईजी है, और चला करके पहले अवेयरनेस करो, पहले फैलाओ अपना जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग करो। जो सारे पॉइंट मैंने आपको दिखाया चैट जीपीटी के माध्यम से, वो आप इसे इम्प्लीमेंट करके आप अच्छी तरह से नेक्स्ट में सेल के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।